समय हूं, मैं ही आदि, मैं ही अनंत, मैं ही भूत, मैं ही भविष्य, मैं ही वर्तमान हूं। मैं सदैव चलता हूं, मेरा ना कोई आरंभ है, न ही मेरा कोई अंत। सृष्टि से पहले भी मैं था, सृष्टि के साथ भी मैं, और सृष्टि के अंत में भी मैं ही रहूंगा। संपूर्ण सृष्टि का निर्माण करता परमेश्वर है। सृष्टि के निर्माण में ईश्वर ने प्रेम, दया, प्रगति और जीवन को सर्वोच्च स्थान दिया है। यूं तो संपूर्ण सौर्य मंडल में लाखों छोटे बड़े ग्रह और उपग्रह हैं। उन्हीं सभी में से एक ग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी। धरती, भू, धरा अनेक नामों से संबोधित होती है। जीवन के विकास के साथ पृथ्वी ने अनेक देशों को जन्म दिया। उन्हीं में से एक देश बना जिसका नाम है जर्मनी। जर्मनी देश के क्लोन नगर में एक दंपति कॉन्स्टेंटाइन एवं एलिजाबेथ ने जन्म दिया एक तेजस्वी बालक को, जिसका नाम रखा गया एंटोनियस मारिया बॉडवे। प्यार, संस्कार और ईश प्रेम में नन्हे बालक ने किशोरा अवस्था में ही महज 17 वर्ष की आयु में ही बालक बोडविक ने जर्मन प्रोविंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ द जीजस में 21 अगस्त 1856 यानी कि 21 अगस्त 1856 में कदम रखा और 3 मई 1871 यानी 3 मई 1871 में पादरी की उपाधि से पूर्ण होकर अपनी असीमित क्षमता का परिचय दिया। 4 विषयों में डॉक्टरेट की उपाधि और 17 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात ये सिद्धि प्राप्त की और अपने उद्देश्य में प्रभावी रूप से बढ़ने लगी। 1872 1872 में भारतवर्ष में कार्य करने का सुनहरा शासनादेश मिला। भारत आने पर प्रचार कार्य में जाने का भाव रखा था, परंतु अद्भुत क्षमता के धनी प्रतिभावान व्यक्तित्व को सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे में पढ़ाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया। बिशप ऑफ बॉम्बे डायसिस ने ज्ञान के द्वीपपुंज को इगतपुरी मिशन पर भेजा। 23 जनवरी सन 1874 23 जनवरी 1874 को सन्यासी जीवन की धूप छांव के बीच आश्रमिक जीवन जीने का सिलसिला चल पड़ा, ताकि प्रभु परमेश्वर के मसीही संदेश को आसपास प्रकाशित कर सके। परम पिता का पहला मंदिर चर्च स्थापित करने के साथ साथ परमेश्वर की साधना में लीन होकर अपने आप को प्रभु को सौंप दिया। नियति का खेल बहुत ही अद्भुत है। 29 अक्टूबर 1874 को यानी 29 अक्टूबर 1874 को एक बार पुनः महान पुंज को स्थानांतरित कर नासिक भेजा गया। गोदावरी नदी की कलकल करती धाराओं में सनातन धर्म की मंत्रोच्चित ध्वनियां अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। एक बार पुनः सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे जाने का अवसर आ गया। दिल और दिमाग प्रभु के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने को कह रहा था। शिक्षा की सेवा से असंतुष्टि थी और परिस्थितियां कुछ और। अंधविश्वास रूपी आंधी चारों तरफ फैली थी। नन्ही नन्ही फूल सी बालिकाओं का बाल विवाह, उनके बचपन की अटखेलियों का विनाश कर रहा था। सती प्रथा की ज्वाला धधक रही थी, जिसमें झुलस रही थी नन्ही नन्ही फूल सी बालिकाएं।
मानवता की पराकाष्ठा अन्याय कर रही थी। इन सारी परिस्थितियों ने अंतर आत्मा की गहराई में कुठाराघात कर झकझोर दिया। प्रण कर लिया, निश्चय किया, इन सारी कुरीतियों से समाज को बाहर लाना है। समाज को इस शैतानी ताकत के गाल से बाहर लाने का निश्चय किया और उद्भव हुआ एक नए सूर्य का, जिसके प्रकाश से समाज में एक सभ्य, सुखद, साक्षर समान जाति का प्रकाश फैल सके। चूंकि ये सृष्टि का विधान है कि हम कभी प्रत्येक को संतुष्ट नहीं कर सकते। अपने सपनों के पंखों से उड़ते उड़ते कई ऊंचाइयों को छूने के साथ साथ लोगों की ताड़ना और वैचारिक मतभेद से फादर एंटोनियस मारिया बोडविक भी अछूते नहीं रहे। कारवां बनता, कभी कारवां बिगड़ता, लोग आते जाते पर आशा की उम्मीद पाले फादर एंटोनियस मारिया बोडविक निरंतर चलते रहे। उधेड़ बुन और परेशानियों का बदस्तूर तूफान आ गया अपनी आगोश में लेने इस संत को। तारीख थी 9 जनवरी। वो दिन नियुक्त था एक संत को एक संत से मिलने का, प्रेम की रसधारा में गोते लगाने का, पर हो न सका। नीति तो कुछ और ही कह रही थी। परम पूजनीय पोप बेनेडिक्ट 15 को इंतजार था मुलाकात का। टिक टिक करती समय की गति चलती रही मगर शरीर ने साथ न दिया। कमजोर, वृद्ध पर आशा से भरे इस संत ने हार नहीं मानी, किंतु 7 जनवरी को जब शारीरिक शक्ति की क्षमता खो रही थी तब उन्हें एक चिकित्सीय सेवा में सौंपा गया ताकि वेटिकन नामक देश में 9 जनवरी को परम पूजनीय पोप 15 से समागम हो। पर मैं तो समय हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। 8 जनवरी 1915, 8 जनवरी 1915 को इस महान संत को इस लोक को अलविदा कहना था। उसे प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह में रहना था। स्वर्ग की वो आभा उसे बुला रही थी और धीरे धीरे वो पावन आत्मा, वह रूह चल पड़ी स्वर्ग की एक एक सीढ़ियों की कतार में। इस मिट्टी के शरीर को त्याग कर पहुंच गई परम पिता की गोद में। स्वर्ग का वो सितारा टिमटिमाता हुआ प्रकाशित हो रहा है स्वर्ग के प्रकाश में। मैं समय कदम दर कदम बढ़ने लगा। प्रभु की ममतामयी छांव के तले 1 जुलाई 1923 को 1 जुलाई 1923 को मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द अपोस्टल्स की स्थापना करने का उद्देश्य लेकर एक नई ज्योति जलाई, जिसका उद्देश्य महिला कल्याण और नई पौध के नन्हे नन्हे बालक बालिकाओं को सर्वांगीण विकास प्रदान करना था। मेरे कदम चलते रहे। 30 सितंबर 1925, 30 सितंबर 1925 को मिशनरी सोसाइटी ऑफ द क्वीन ऑफ द अपोस्टल्स में नियुक्त सभी बहनों ने अपने आप को स्वावलंबी बनाया और अपने पैरों पर खड़ी होकर सिर्फ और सिर्फ महिला सेवा प्रधान परिवार बन गया, जो मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द अपोस्टल्स के नाम से जाना जाता है। आज की तारीख गवाही दे रही है एसआरए सिस्टर्स के सत्कर्म, संन्यास और समाज को एक नई दिशा देने के प्रयासों की।
एसआरए सिस्टर्स यानी कि सरोरम रिजनी एपोस्टोलूरम यानी कि मिशनरी सिस्टर्स ऑफ द क्वीन ऑफ द अपोस्टल्स आज 28 समुदाय तथा लगभग 1000 के समीप सिस्टर्स समाज में अपनी असीमित सेवाएं जैसे ईश वंदना, प्रार्थनाएं, उत्कृष्ट शिक्षा, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चों, बूढ़ों तथा महिलाओं के लिए अपना सहयोग व प्रयास जारी रखते हुए चिकित्सा के कार्य के साथ साथ महिला साक्षरता एवं महिला सशक्तिकरण, कुष्ठाश्रम में कुष्ठ रोगियों का इलाज तथा सामाजिक उत्थान में अपनी भूमिका की सिद्धि प्राप्त कर चुकी हैं। सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, इटली, अफ्रीका, फिलीपींस इत्यादि देशों में भी प्रभु परमेश्वर तथा स्वर्गीय फादर एंटोनियस मारिया बोडविक के सपनों को साकार रूप देते हुए अपनी तपस्या वैराग्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं। संत एंटोनियस मारिया बोडविक एक व्यक्ति नहीं, एक विचार है। संत एंटोनियस मारिया बोडविक एक सोच है। संत एंटोनियस मारिया बोडविक एक जीवन की ज्योति है। संत एंटोनियस मारिया बोडविक एक प्रतिबिंब है। संत एंटोनियस मारिया बोडविक एक दिशा है। संत एंटोनियस मारिया बोडविक अपने आप में एक असीमित विचारधारा का गहरा, गूढ़, सूक्ष्म और विराट सागर है। नमन करते हैं इस महान संत के चरणों में, नमन करते हैं उनकी सोच को, नमन करते हैं उनकी असीमित क्षमता एवं विचारधारा को। नमन नमन, शत शत नमन। आप तपस्वियों की निष्ठा एवं लगन प्रेरणास्पद है। तन्हाइयों में वो दम कहाँ जो साहस को तोड़ सके, अंतर मन के आत्मविश्वास को वह जरा मरोड़ सके। इससे तो हम सबने तपस्वियों में बखूब दर्शन किया है। कर्तव्य निष्ठा में खुद का ही बेहतर उदाहरण दिया है। दिन बीते, महीने बीते, साल बीते, पर साधना जारी रहा था। भूख भय की चिंता छोड़ हर एक साधु सन्यासी 100 पर भारी रहा था। उनमें निष्ठा थी, लगन थी, तो भीड़ का पता चलता नहीं था। तन्हाइयों ने तपस्वियों का साथ दिया था, दम निकलता नहीं था। वन की तन्हाइयों में स्वयं की सुपुर्दगी क्या खूब रंग लाई थी, जब तपस्वियों ने खुद में ही शक्तियों की मौजूदगी दिखाई थी। शक्तियों की मौजूदगी दिखाई थी। शक्तियों की मौजूदगी दिखाई थी। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह